बहुत ही मुजरब तवीज़, जिसको लिखना बहुत ही आसान, इस्तेमाल करना बहुत ही आसान, लेकिन जिसका असर बेमिसाल है। शर्त सबसे पहली ये है कि आपका रिश्ता जायज़ हो। नाजायज़ रिश्ते के लिए आप इसको बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करने की कोशिश करते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त नहीं है, नुकसान के आप ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। लेकिन अगर जायज़ रिश्ते के लिए आप करना चाहते हैं तो रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें, रूहानी तौर पर इजाज़त है। इस तवीज़ को लिखने का जो ख़ास टाइम है वो नमाज फ़जर के बाद जब सूरज निकलता है, तुलूए आफ्ताब, अपने मकामी वक़्त के मुताबिक वो नोट फरमा लें। उसमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको लिखना है। लिखते वक़्त कोई हैज़ वाली औरत पास ना हो, कोई बच्चा ना हो। जिस जगह पे बैठ के लिखें वहाँ पे किसी भी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। अगर आप ख़ुद औरत हैं तो पाक साफ़ हालत में लिखना है। अगर आप नमाज की पाबंदी करते हैं तो फिर आप इसे लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द फ़ायदा होगा। लेकिन जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा उसको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो नमाज सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है आपने, जो आपकी इस्तात हो। कोई गरीब देख लें, लेकिन उसे बताए बग़ैर कि ये मैं सदक़े के पैसे दे रहा हूँ, उसको बताना नहीं है। खाना खिला दें, कुछ सामान ले दें, लेकिन सदका खैरात ज़रूर कर देना है अपनी इस्तात के मुताबिक। तो एक सादा कागज़ चाहिए जो दोनों साइड से सादा हो, लेकिन पाक साफ़ होना चाहिए। जिस पेन से लिखना है वो ब्लैक स्याही का होना चाहिए। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास है, तो फिर उसको इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना आप ब्लैक स्याही से इसको लिख सकते हैं। सादा कागज़ आप लेकर 16 खाने सबसे पहले उस पर बना लें। 16 खाने बनाने के बाद सबसे ऊपर 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के अदाद लिख लें। उसके बाद चाल के मुताबिक लिखें। खाना नंबर 1 में 1 आएगा, खाना नंबर 2 में 3 आएगा, खाना नंबर 3 में 5 आएगा, खाना नंबर 4 में 7 आएगा, खाना नंबर 5 में 9 आएगा, खाना नंबर 6 में 11 आएगा, खाना नंबर 7 में 13 आएगा, खाना नंबर 8 में 15 आएगा, खाना नंबर 9 में 17 आएगा, खाना नंबर 10 में 19, खाना नंबर 11 में 21, खाना नंबर 12 में 23, खाना नंबर 13 में 25, खाना नंबर 14 में 27, खाना नंबर 15 में 29, और जो 16 खाने आखिरी खाना जो इस तवीज़ का होगा उसमें 31 आ जाएगा। इस तरह आपने इस तवीज़ को फिल कर लेना है ब्लैक पेन से। उसके बाद नीचे सबसे पहले आपने मतलूब का नाम लिखना है, जिसके लिए आप तवीज़ बना रहे हैं। अगर कोई नाराज़ है तो उसके लिए उसका नाम आएगा। अगर कोई छोड़ के चला गया है तो उसे वापस बुलाने के लिए उसका नाम आएगा। अगर मियाँ बीवी में झगड़ा है तो अगर बीवी लिख रही है तो खामद का नाम पहले, अगर खामद लिख रहा है तो बीवी का नाम पहले आएगा। तो सबसे पहले आपने मतलूब का नाम बिन माँ का नाम लिखना है। अगर मतलूब औरत है आपकी, अगर मर्द लिख रहा है या औरत औरत के लिए लिख रही है, कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार नाराज़ है, तो आप नाम बिनते उसकी माँ का नाम लिखेंगे ब्लैक पेन से खूबसूरत कर। उसके बाद अलाहुब लिख लें। अलाहुब लिखने के बाद अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो अपना नाम बिनते माँ का नाम, अगर मर्द हैं तो अपना नाम बिन माँ का नाम लिख लें ब्लैक पेन से। उसके बाद इसको फोल्ड कर लें। अगर आपके पास कोई इत्र है ऐसा कि जिसमें अल्कोहल ना हो तो वो अच्छी तरह खुशबू इसको लगा लें। उसके बाद अब पाकिस्तान में अगर आप होंगे तो आप इसको मोम जमा करके चमड़े में बना सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं या ऐसी जगह पे हैं जहां आपको चमड़ा नहीं मिल सकता, या पाकिस्तान में भी हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तवीज़ लेना पसंद करते हैं, तवीज़ ले लेते हैं, लेकिन वो पहन नहीं सकते। घर में इशू होता है या कहीं जॉब करते हैं वहाँ इशू होता है, तो आप इसको पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट टेप कर लें। जहाँ पे भी आप हैं पाकिस्तान से बाहर भी ट्रांसपेरेंट टेप करके इसे ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट लें या धागा अच्छी तरह लपेट लें, तवीज़ नज़र ना आए। और इसके बाद इसको अपने पास रखना है। अगर बांध सकते हैं गले में या बाजू में तो ठीक, अदरवाइज़ आपने इसको अपने पास रखना है। अपने पास रखने के लिए आप इसको पर्स में रख सकते हैं, लेकिन जो मेरे भाई पेंट यूज़ करते हैं और जो पर्स होता है बैक पॉकेट में डालते हैं वो नहीं डालेंगे, वहाँ पे सामने जेब में रख सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है। अगर लेडीज़ हैं तो आप अपने पर्स में रख सकती हैं, लेकिन उसे वॉशरूम के अंदर ना लेके जाएं।
तो ये ख्याल आपने रखना है कि तवीज़ हर वक्त आपके पास रहे, लेकिन आपने इसको मिस यूज़ नहीं करना। वॉशरूम में परहेज़ करना है जाने से पहले, लेकिन अगर गलती से ले भी जाएंगे तो ज़ाया नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा ना हो। ठीक है, तो आप अपने मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए भी लिख सकते हैं, महबूब के लिए भी लिख सकते हैं, नाराज़ दोस्त के लिए लिख सकते हैं, रिश्तेदार के लिए लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द फ़ायदा होगा। दुआओं में याद रखिएगा।